Hello everyone, I welcome you all in the YouTube channel that is tutorial and in the playlist of Microsoft Word। इस प्लेलिस्ट में हम Microsoft Word को बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप Microsoft Word को अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है Microsoft Word को सीखने के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग Microsoft Word को अच्छे से सीख सकें। तो यह हमारा पहला वीडियो होने वाला है, बहुत ही बेसिक वीडियो। इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अलग अलग मेथड से कैसे ओपन कर सकते हैं और देखेंगे कि उसको सेव करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो यह बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। इस वीडियो की खास बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे आपको किस मेथड को फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ओपन करने के मेथड्स क्या क्या हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो ओपन करने का सबसे पहला और सबसे कॉमन मेथड है वह है यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। तो इस मेथड्स में हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो हम लोग को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर जो सर्च बार आएगा उस पे वर्ड टाइप करना है और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऐप आएगा, उस पे क्लिक करके हम लोगों को उसको ओपन करना है। तो स्टार्ट बटन क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ये जो टास्क बार पे हमारा विंडो का आइकन होता है इसको ही हम लोग स्टार्ट बटन या फिर स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास एक सर्च बार ओपन होकर आ गया। इस पे हम लोग को टाइप करना है वर्ड। जैसे ही हम लोग वर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पर वर्ड का जो एफ है वो हमारे पास आ गया है। इस पे हम लोग क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है जैसे कि ऑल, एप्स, डॉक्यूमेंट, वेब, सेटिंग्स, तो इन सब ऑप्शन में से आपका ऑल या फिर एप्स चेक होना चाहिए। जैसे कि मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पर जैसे ही सेटिंग पे क्लिक किया, देखिए वर्ड का जो एफ है वो गायब हो गया है। तो इसलिए ऑल या फिर एप्स पे चेक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल पे हमने रखा है और फिर वर्ड का जो एफ है उस पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, देखिए वर्ड का जो होम पेज है वो हमारे पास खुल के आ गया है। यहाँ पर आप जिस भी टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं उस टेम्पलेट को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो यह था हमारा पहला मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जिसका यूज प्राय प्राय सब लोग करते हैं। दूसरा मेथड है वर्ड फाइल को ओपन करने का, वह है यूजिंग अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। क्या होता है कि हम लोगों को कभी कभी एक ही फाइल पे मल्टीपल टाइम्स काम करने की जरूरत पड़ती है, मतलब डेली बेसिस पे उस डॉक्यूमेंट को, वर्ड फाइल को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो इस सेकेंड मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन पे। तो इस मेथड पे हम लोगों को क्या करना है कि पहले हम लोगों को अपना जो वर्ड फाइल है उसका शॉर्टकट क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे। फिर उस पे हम लोग डबल क्लिक करके जब चाहे तब उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट क्रिएट नहीं करेंगे तो हर बार आपको फाइल की लोकेशन पे जाके उसको ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करके रखा है तो जस्ट डबल क्लिक से आप उसको ओपन कर सकते हैं और अपना जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे शुरू मैंने जो मॉड्यूल 1 बना के रखा है उसको मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव किया है। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने से हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सेंड टू। जैसे ही इस पे मैं कर्सर रखूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करके आ गया है एक ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे इस मॉड्यूल 1 का एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका मॉड्यूल 1 किसी और जगह पे सेव है, किसी दूसरे लोकेशन पे सेव है, तब भी यह मेथड काम करेगा। तो इससे हमारे डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट हुआ मॉड्यूल 1 का। अब जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, देखिए हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो ओपन होकर आ गया है और इस पे हम लोग अपना मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वह कर सकते हैं। तो यह था हमारा दूसरा मेथड, यूजिंग अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। तीसरा मेथड क्या है, यूजिंग टास्क बार इफ पिन। कई कई बार क्या होता है कि हम लोगों को डेली बेसिस पे वर्ड फाइल क्रिएट करना पड़ता है, मतलब नए नए डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो हर बार जो मेथड्स हैं वो लेंदी हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा वर्ड का एप है उसको टास्क बार पे पिन करके रख सकते हैं। फिर उस पे जैसे ही हम लोगों को फाइल क्रिएट करना है, डबल क्लिक करके या फिर सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे शुरू तो हम लोगों को वर्ड के ऐप को खोलना पड़ेगा जो पहले मेथड पे हम लोगों ने किया था। तो पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, स्टार्ट मेन्यू पे जाके सर्च करना है वर्ड। जैसे ही वर्ड सर्च करेंगे, यहाँ पर वर्ड का ऐप आ जाएगा। इस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इसको पहले ही टास्क बार पे पिन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। जैसे ही मैं अनपिन पे क्लिक करूंगा, ये अनपिन हो गया है। अब फिर ऑप्शन आ गया पिन टू टास्क बार, तो यहाँ पर पिन टू टास्क बार पे क्लिक करना है। देखिए मैं अपना सारा वर्ड फाइल जो भी ओपन है उसको क्लोज किया, तो यहाँ पर मेरे टास्क बार पे वर्ड का जो आइकन है वो, वर्ड का जो एफ है वो शो कर रहा है। तो इस पे मैं क्लिक करके अपना जो वर्ड है वह
ओपन कर सकता हूँ। इससे होम पेज खुल गया है। आप जो भी टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यह था बहुत ही सिंपल मेथड। अगर फ्रिक्वेंटली आप डेली बेसिस पे नए नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज आप कर सकते हैं। अगला मेथड है हमारा फ्रॉम रन डायलॉग बॉक्स। यह कॉमन मेथड नहीं है, मोस्टली लोग इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन यह मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप अपने कीबोर्ड से विदाउट यूजिंग माउस, बिना माउस के यूज किए, अगर आप सिर्फ कीबोर्ड के यूज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा इजी मेथड है। तो इसमें फर्स्ट हम लोगों को अपना रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें टाइप करना है विन वर्ड, फिर इंटर बटन को प्रेस करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो है विन प्लस आर। विन मतलब विंडो की, तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडो की प्लस आर को प्रेस करना है। जैसे ही मैंने प्रेस किया, देखिए यहाँ पर साइड में हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर अपन को टाइप करना है विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करके हमको ओके पे क्लिक करना है या फिर इंटर बटन प्रेस करना है, आप जो करना चाहते हैं। वैसे हम लोग माउस का यूज नहीं करना चाहते तो हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ओके पे क्लिक करने के लिए हमें माउस का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम पेज है वो वह खुल के आ गया है। तो यहाँ पर आप जिस भी टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की मदद से ओपन करना चाहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर। देखिए, अगर आपने रिसेंटली सुबह कुछ डॉक्यूमेंट बनाया है और आपने उसको सेव किया है लेकिन आपको लोकेशन पता नहीं है, तो फाइल एक्सप्लोरर हमारा जो रिसेंट एक्टिविटी है उसको सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो यह मेथड आप तब यूज करेंगे जब आप अपने रिसेंटली वर्कड फाइल को रीओपन करना चाहते हैं। जिस फाइल में अभी अभी आपने काम किया है उस फाइल को ओपन करना चाहता है, तो यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड हो जाता है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? पहले तो हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई। जैसे ही हम लोग विंडो प्लस ई प्रेस करते हैं, हमारा जो है फाइल एक्सप्लोरर ओपन होकर आ गया है। देखिए, हम लोग अभी मॉड्यूल 1 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसेंट में मॉड्यूल 1 मेंशन्ड है, रिसेंट में मॉड्यूल 1 मेंशन्ड है। आप इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल 1 रीओपन होकर आ जाएगा। अब आप इस पे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना जो भी काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। यह भी बहुत ही ज्यादा कॉमन मेथड नहीं है, प्राय प्राय लोग इसका यूज करते ही नहीं है, मतलब करते ही नहीं है, लेकिन हम लोग इस मेथड को भी सीखेंगे। यह मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है अगर अगेन आप अपने कीबोर्ड का ही यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए पहले तो अपन को सर्च बार पे जाना पड़ेगा। तो सर्च बार पे जाने के लिए जो शॉर्टकट किया है वो है विंडो एस। जैसे ही विंडो एस प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर सर्च बार पे हमारा कर्सर आ गया है। यहाँ पर हम लोग को टाइप करना है कमांड। जैसे ही हम लोग कमांड टाइप करेंगे, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट का ऐप आएगा। यहाँ पर अगेन ध्यान रखें कि ऑल या फिर एप्स पे चेक हो। कमांड प्रॉम्प्ट पे अब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन होकर आएगा। यहाँ पर अपन को टाइप करना है स्टार्ट विन वर्ड। स्टार्ट विन वर्ड टाइप करने के बाद अपन को इंटर बटन को हिट करना है। जैसे ही हम लोग इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा वर्ड का होम पेज खुल के आ जाएगा। तो यह भी एक अच्छा मेथड है, अगर आप अपने कीबोर्ड का ही यूज करना चाहते हैं तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है सेवेंथ वन, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाता है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रिमोटली मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहीं घूमने गए हैं बट आपको अर्जेंटली अपने डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वर्ड फाइल पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो यह मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देखिए, हमारे सिस्टम पे एक जीमेल से लॉगिन होता है, उसी ही जीमेल से हम लोगों को सर्वर पे जाके, ब्राउजर पे जाके जो office.com का वेबसाइट है उस पे जाके लॉगिन करना है। जैसे ही हम लोग उस पे लॉगिन करेंगे तो हमने जितनी भी एक्टिविटी की है हमारे वर्ड फाइल से रिलेटेड या फिर अदर माइक्रोसॉफ्ट ऐप से रिलेटेड, तो वो सारी एक्टिविटीज वहां पर आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर पे आके हम लोगों को टाइप करना है ऑफिस। जैसे ही हम लोग ऑफिस टाइप करेंगे, देखिए ऑफिस 365 लॉगिन का ऑप्शन आ गया है फर्स्ट में, तो इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा अपन को। मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा था, इसीलिए सीधा मैंने जिस जीमेल से लॉगिन करके रखा था उस जीमेल का यहाँ पर खुल के आ गया है। तो देखिए, हमने अभी मॉड्यूल 1 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मॉड्यूल 1 हमारा यहाँ पर रिकमेंडेड में फर्स्ट पे है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा मॉड्यूल
मॉड्यूल 1 ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट पे कुछ अपडेट करना चाहते हैं और आराम से अपडेट कर सकते हैं इजिली, और सेव भी कर सकते हैं। तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा मेथड होता है अगर आप अपने वर्ड फाइल को या फिर अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्स को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। तो यह थे हमारे इजी मेथड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को सेव करने के अलग अलग मेथड्स क्या क्या हैं। तो पहला मेथड है सेव यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, दैट इज कंट्रोल एस। मतलब कीबोर्ड का जो कंट्रोल प्लस एस कॉम्बिनेशन होता है वह फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की है। तो इस मेथड पे आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एस को प्रेस करना है, फिर आपका जो फाइल है वह सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस होते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना के रखा है और आपने उसको मॉडिफाई किया है या फिर कुछ अपडेट किया है, तो जो अपडेट्स आपने किया है वह उसी लोकेशन पे उसी फाइल पे सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसको आपने पहले कभी सेव नहीं किया था, तो यह आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपको कहाँ पर सेव करना है, मतलब किस लोकेशन पे सेव करना है। तो आपको वह लोकेशन इंटर करना पड़ेगा, फिर आप जैसे ही इंटर दबाएंगे तो वह ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो दूसरा मेथड है हमारा सेव यूजिंग फाइल, सेव एज। तो जैसे ही हम लोग फाइल पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, देखिए फाइल टैब रिबन में जो सबसे पहला टैब होता है उसको फाइल टैब कहते हैं। यहाँ पर सेव अ कॉपी का ऑप्शन आया है। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा सेव एज करने का पर्पस ये होता है कि हम लोग उसी ही डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव कर रहे हैं किसी अदर लोकेशन पे या फिर किसी अदर नेम से या फिर किसी अदर फॉर्मेट में। तो ये तीन चीजें अगर आपको चेंज करना है, तीनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो वो यह मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही आपको दिखा। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं जैसे कि लोकेशन हो गया या फिर फाइल नेम हो गया या फिर फाइल का फॉर्मेट हो गया, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा मेथड है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है सेव करने का, सेव यूजिंग द सेव आइकन इन द टूल बार। देखिए टूल बार क्या होता है, ये जो हमारा सर्च लिखा हुआ है इसी को ही हम लोग टूल बार कहते हैं। मतलब इसके जो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें हैं, राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं, इस लाइन पे उसको हम लोग टूल बार कहते हैं। इस टूल बार पे देखिए कि यहाँ पर एक सेव बटन का आइकन है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑटो रिकवर सेटिंग। ये सेव करने का मेथड नहीं है, लेकिन आप कभी भी वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल पे काम कर रहे हैं तो इस मेथड का ध्यान जरूर रखें। इस पे क्या है ना कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली अचानक से बंद हो जाता है या फिर हम लोग बिना फाइल को सेव किए क्लोज कर देते हैं। मतलब अपडेट अपडेट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्लोज कर देते हैं बिना सेव किए। तो यह मेथड उस टाइम पे काम आएगा, मतलब यह सेटिंग उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसके लिए आपको ऑटो रिकवर जो है वो ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को जाना है फाइल ऑप्शन सेव, देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखना है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी एक्स मिनट, और उसको इनेबल करना है। यहाँ पर आप जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो इसमें आप टाइम सेटिंग कर सकते हैं कि हर 1 मिनट के बाद ऑटो सेव हो या फिर ऑटो रिकवर हो, ऐसे करके। तो यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड है। चलिए देख लेते हैं हम लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हम लोग स्टेप्स फॉलो कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग को फाइल टैब पे जाना है। यहाँ पर हम लोग को आना है ऑप्शंस पे, जो कि सबसे नीचे में होता है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वर्ड ऑप्शंस का जो पेज है वो खुल के आएगा। यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है ऑटो सेव फाइल स्टोर्ड इन द क्लाउड बाय डिफॉल्ट इन वर्ड, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको चेक करके रखा है, तो हर 10 मिनट के बाद यहाँ पर ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन जो है सेव होता रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड है, यूजफुल सेटिंग है। इसको आप जरूर इनेबल करें। यहाँ पर आप इस टाइम को कम ज्यादा भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर 1 मिनट से आप बाकी पता नहीं मैक्सिमम कितना लिमिट है वहां तक जा सकते हैं। तो यह था बहुत ही अच्छा सेटिंग, और यह था हमारा वीडियो। आज का वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो नॉलेज है वो हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोबारा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो को हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो वह भी कमेंट करके बताइए। जाते जाते लास्ट में मैं आपको जो सबसे कॉमन मेथड है जो सब लोग यूज करते हैं वह मैं बताता हूँ। जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करते हैं खाली स्पेस पे, हमारे पास रिफ्रेश का जो पेज है वो खुल के आता है। यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे जाने से यहाँ पर हमारे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड टूल्स हैं सबका लिस्ट आता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे डेस्कटॉप पे एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। अब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। यह सिर्फ डेस्कटॉप पे ही काम नहीं करता है, अगर आप किसी और मैथ और लोकेशन पे ऐसा करते हैं, जाके रिफ्रेश वाला पेज खोल के न्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो उस लोकेशन पे एक नया वर्ड फाइल क्रिएट हो जाता है और सेव हो जाता है। तो यह था हमारा लास्ट और बोनस मेथड। तो इस मेथड का यूज करके भी आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।